प्रकृति के संरक्षण के लिए 5 जरूरी नियम जरूर जानिए आज के दिन, क्योंकि आज का दिवस प्रकृति के संरक्षण पर आधारित है। हम मंगल चंद्रमा पर जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो पृथ्वी हमें जीवन दे रही है, अमूल निधियां प्रदान कर रही है, उसका हम संरक्षण करने की सोचते भी नहीं। इसलिए आज का ये दिवस मनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जानते हैं आज के दिवस में क्या बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती है। छोटे से छोटे पुष्प, ये छोटे से छोटे पौधे हमारे जीवन में एक अलग ही सुकून भरते हैं। इनके पास आकर ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति की गोद में आ बैठे हों। सही मायने में सुकून तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास ही मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाग दौड़ भरी जीवन में मनुष्य के जीवन में इनका स्थान बहुत ज़्यादा कम हो गया है, या यूँ मानिए आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं इनका स्थान खत्म हो गया है। लोग पेड़ पौधों को काटकर घर बना रहे हैं, हर प्राकृतिक चीज़ का दोहन करके विनाश की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन सही मायने में अगर पूछिए तो सच्ची खुशी और आनंद सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों प्रकृति की गोद में ही महसूस होती है। और शायद इसीलिए इसी के महत्व को समझाने के लिए आज का ये दिवस यानी कि प्रकृति संरक्षण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। पर यह शुरुआत कब और कैसे की गई, इसको जानने के लिए आप JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा जरूर करिएगा। आज इंसान चांद पर ज़रूर पहुंच चुका है, लेकिन जहां हम रहते हैं यानी कि हमारी धरा, हमारी प्रकृति, उसके संरक्षण में हम बहुत पीछे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की हर एक वस्तु का, चाहे वो जल हो, हवा हो या फिर अन्य, उनका सिर्फ उपयोग ही कर रहे हैं। उनके संरक्षण की बात हमारे दिमाग में भी नहीं रहती। और शायद यही कारण है कि आज का ये दिवस यानी कि प्रकृति संरक्षण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। ये शुरुआत कब और कैसे की गई, इसका इतिहास क्या है और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, जानने के लिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती रहे। प्रकृति का दोहन करना, उसका दुरुपयोग करना तो हमें सीखना ही नहीं पड़ता। बस सीखने के लिए तो जरूरी है कि हम प्रकृति को सुरक्षित कैसे रखें, उसे संरक्षित कैसे रखें। और इस दिवस के दिन यदि हम कुछ नियम अपना लेंगे तो शायद हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित कर सकते हैं। नेचर यानी प्रकृति को समर्पित आज का ये महत्वपूर्ण दिवस हर साल 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार हमारे मन में सवाल जरूर आते होंगे कि प्रकृति संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है और इसे मनाया जाना जरूरी क्यों है, और इस दिवस में कौन कौन से देश हैं जो भागीदारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को और कई देश इस महत्वपूर्ण दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रकृति संरक्षण है क्या। विश्व प्रकृति संरक्षण हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण और प्रकृति के विविधता के बारे में जानें और इसकी सुरक्षा के प्रति खुद भी जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। जलवायु परिवर्तन के बारे में सकारात्मक राय बनाने के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल एक नई थीम के साथ ये दिवस मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार इस दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के छोटे से शहर फॉन्टेनब्लू में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की स्थापना की गई थी। IUCN मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव की निगरानी करता है। इसलिए 1960 और 70 के दशक में IUCN ने अपना ध्यान पूरी तरह से प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा पर केंद्रित कर लिया। प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे के कारण खतरे में रहने वाली प्रजातियों के लिए IUCN लाल सूची का निर्माण हुआ। 2000 में IUCN ने प्रकृति आधारित समाधान शुरू किए जो जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण में मदद करेंगे। 1973 में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम पारित किया गया, जिस पर संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियां जीवित रहने के लिए निर्भर है। हमारी प्रकृति को सबसे ज्यादा खतरा प्लास्टिक से है,
क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो हमारी प्रकृति, हमारी मृदा को बहुत ही दूषित कर रहा है। आज के इस अवसर पर दुनिया भर में प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और उसकी संरचना को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो प्रकृति में प्लास्टिक की उपयोगिता और निर्भरता को कम कर दें। पहला फोकस यही रहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का कम उपयोग करें। प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों को बनाए रखने और संरक्षित रखने पर भी जोर दिया जाता है। इनमें से वनस्पति, जीव, ऊर्जा, संसाधन, मिट्टी, पानी और हवा भी शामिल है, क्योंकि प्रकृति इन सभी चीजों से मिलकर बनी हुई है। यदि हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। यदि हमें शुद्ध पानी नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के आर्गन ज्यादातर फेल होने लगेंगे। यदि हमें सही मिट्टी नहीं मिली तो हमारे लिए भोजन उत्पन्न करना एक संकट बन जाएगा। इसी तरीके अन्य बहुत सारे संसाधन हैं, यदि हम उन्हें दूषित कर देंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ मानवीय जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है जो चीज मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है उसके बारे में हम सजग रहें और उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। तो आइए जानते हैं आज के दिवस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि हम कैसे अपनी प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि आम जनमानस के मन में ये बात जरूर आती है कि ये सरकारों का काम है, ये संस्थाओं का काम है, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, हर एक व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने जीवन में अपने प्रकृति, अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाए। ऐसे में जानते हैं कुछ ऐसे 5 खास बातें जिनसे आप और हम अपनी प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम जितना किसी भी दिवस के बारे में जागरूक रहेंगे वो हमारे लिए बहुत बहुत काम आएगा। इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक आपको जागरूक करने के लिए पहुंचती रहे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनुष्य और पृथ्वी में उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के दिवस के महत्वता को जरूर समझना चाहिए। आज के दिवस में हम सबसे बड़ा जो संदेश दे सकते हैं वो है पेड़ों को ना काटने का संदेश। दूसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक संदेश होता है कि हम जल का दोहन कम करें, उपयोग से अत्यधिक जल का दोहन ना करें। इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करें और स्वयं भी जल बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा कार्बन जैसी नशीली गैसों के उत्पादन से बचाव करें। इसके अलावा यदि हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उपयोग किए गए पानी का चक्रीकरण करें, यानी कि जो पानी हम उपयोग कर रहे हैं उतना ही पानी हमें संचित भी करने की आवश्यकता है। अगर बारिश का पानी हम संचित करके वापस से धारा में पहुंचा दें तो कभी भी जल का स्तर कम नहीं होगा। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को बहुत सीमित करें, क्योंकि इससे प्रकृति पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे हम चाहते हैं कि हम शांति से रहें, वैसे प्रकृति को भी शांति बहुत ही प्रिय है। कागज के लिफाफे इस्तेमाल ना करें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। यही संदेश आप समाज को दें, जिससे कि पेड़ को कटाव कम होगा और हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित कर पाएंगे। जलवायु को बेहतर बनाने की तकनीकों को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। यदि हम अपनी जलवायु को बेहतर बनाएंगे तभी हम अपनी प्रकृति को संरक्षित कर पाएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपनी प्रकृति को संरक्षित करने के लिए अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से जरूर निभाएंगे। और आप एक कर्तव्य और भी निभा सकते हैं, लोगों को आज के दिवस के प्रति जागरूक करके, क्योंकि जब जागरूकता रहेगी तभी लोग उस विषय के बारे में जानना और सोचना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के दिवस की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लोगों तक साझा जरूर करिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले स्पेशल डे इवेंट के एक नए वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हो सके तो अपनी पृथ्वी के लिए कुछ समय निकालें, इस वीडियो के महत्व को समझें और लोगों को साझा जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।